नमस्कार। इस चैनल के द्वारा वर्ल्ड मैप को कंप्लीट कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले हमने एशिया के देशों का अध्ययन किया था। आज हम अफ्रीका के कुछ देशों का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस या समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ बनाई जा रही हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो चलिए हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके कुछ देशों का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि यह सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये भारत के पश्चिम में स्थित है। और अगर आप देखें तो यानी कि अफ्रीका के पूर्व की ओर जाएं तो हिंद महासागर है, वहाँ अपना प्यारा भारत भी है। अगर आप इसके पश्चिम की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको अटलांटिक महासागर दिखाई देगा। यहाँ पर इंग्लिश के एस के जैसी आकृति बनती है, इस कुछ इस प्रकार से। तो एस जैसी आकृति बनती है तो आप उसको याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर है। यहाँ साउथ की ओर साउथ अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक ऊपर की ओर। इसके अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको यूरोप महाद्वीप मिलेगा। और आप यूरोप के देश आपको याद भी होगा, आपने जब इतिहास पढ़ा होगा तो यूरोप महाद्वीप के लोग जब भारत में आते थे तो कुछ इसी प्रकार से अफ्रीका को पूरा पार करते हुए फिर इंडिया में अपना एंट्री मारते थे। लेकिन आज की डेट में 1869 के बाद से जब स्वेज कैनाल बनाई गई और मिस्र में भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दी गई, तो अब यूरोप के लोग भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर होते हुए फिर हिंद महासागर में प्रवेश कर जाते हैं। तो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं, दूरी काफ़ी कम हो गई है। तो आज हम इसी अफ्रीका महाद्वीप के कुछ प्रमुख देशों का अध्ययन करने वाले हैं। और परीक्षाओं में प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं। कभी कभार देश से और कौन सा सागर लगता है या नहीं लगता है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अब की बार की आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था कि उत्तरी सागर किससे सीमा साझा करता है। तो फिर आपको ये तो पता होना चाहिए कि उत्तरी सागर किस महाद्वीप में है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि उत्तरी सागर किस महाद्वीप में है। फिलहाल के लिए भूमध्य सागर यहाँ पर है, इसके नॉर्थ की ओर। इधर आपका लाल सागर है, इधर आपका इस दिशा में अगर आप देखें पूर्व की ओर इंडियन ओशियन है, पश्चिम की ओर अटलांटिक है। ये आपका अफ्रीका है, सेकेंड लार्जेस्ट है। शुरू करते हैं मोरक्को से। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में आया था, आपने इतिहास पढ़ा होगा। उसी यात्री से आप शुरुआत करिए अफ्रीका की, मोरक्को की। मोरक्को याद रखिएगा पहला। दूसरी कंट्री आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ी है। इसका नाम है अल्जीरिया, कैपिटल है अल्जीयर्स। तो मोरक्को ये है, ये दूसरा अल्जीरिया है। ये आपकी ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया इसकी कैपिटल है। ये लीबिया है, इसकी कैपिटल ट्रिपोली है। ये मिस्र है, इसकी कैपिटल काहिरा है। तो ऊपर के जो आपको कंट्रीज मैंने 5 कंट्री आपको बताएं, आप उसको कम से कम 5 बार पढ़ें, रिवाइज करें, तो आपको याद भी होगा। आप ब्लैंक मैप लेकर अगर बैठे हैं तो और बेहतर रहेगा। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट यानी मिस्र। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र यानी इजिप्ट। ये आपने इसके ऊपर जो पढ़ा था अभी इसके पहले वाली वीडियो में, जब आपने वेस्ट एशिया पढ़ा था, तो वेस्ट एशिया में हमने देखा था कि किस प्रकार से ये इससे लिंक था, कनेक्ट हो रहा था। तो वही मिस्र है, वही भूमध्य सागर है और वही लाल सागर है, दोनों लिंक है सुएज कैनाल के थ्रू। यहाँ पर पोर्ट सईद भी आप याद रखिएगा, ठीक है, पोर्ट सईद यहाँ पर है। तो ये आपको मैंने ऊपर का बता दिया। अब मैं आपसे अगर पूछूंगा कि बताओ भूमध्य सागर से कौन सा देश सीमा साझा करता है, ट्यूनीशिया बोल दिया, लीबिया बोल दिया और यहाँ पर मिस्र बोलने के साथ साथ फिर मैंने चौथा आपको बोल दिया केन्या। तो फिर आप बताइए कि केन्या लगाता है कि नहीं भूमध्य सागर से सीमा, तो कहेंगे नहीं लगाता है, तो आप तुरंत अलग उसको कर देंगे। तो ये हो गया आपके, ये 1 2 3 4 5 देशों को हमने भूमध्य अफ्रीका में पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देश देखते हैं। ये आपका सूडान है। सूडान क्या है? सूडान लाल सागर से सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके पहले हम वापस आते हैं मिस्र पर, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों से ही सीमा साझा करता है। इसकी सीमा दोनों ही समुद्रों से लगती है, यानी कि ऊपर की ओर इसके भूमध्य सागर है और इसके पूर्व की ओर लाल सागर है। इसलिए ये मिस्र की कंडीशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है दोनों ही केसेस में, ठीक है। उसके बाद ये आपको लाल सागर यानी कि रेड सी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और लाल सागर से आपका सूडान है। ये साउथ सूडान है। ये भू आबद्ध देश है, इससे होकर आप समुद्र में नहीं जा सकते, चारों ओर से देशों से ही घिरा हुआ है। इसके पास कोई अपनी बेचारे के पास समुद्री सीमा नहीं है। अब हम हार्न ऑफ अफ्रीका का अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश है। तो 4 देशों को याद करिए। यहाँ पर मैंने 10 नंबर लिखा है, 14 नंबर और 8 करेंगे, मतलब 1 2 3 और ये 4। तो ये पहला देश आपको जो दिखाई दे रहा है ये सोमालिया है। ये आपको इथियोपिया दिखाई दे रहा है, ये इरिट्रिया दिखाई दे रहा है और ये जिबूती दिखाई दे रहा है। इसको आप 3-4 बार प्रैक्टिस करिए। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। ये हार्न ऑफ अफ्रीका है। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती।
ये चारों कंट्रीज़ को आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं फ्रेंड, ये आपका ये देखिएगा इधर इंडियन ओशियन है, तो ये इधर के जो देश हैं ये इंडियन ओशियन की ओर से अपने बॉर्डर लगा रहे हैं। ये जो देश हैं ये रेड सी की ओर बॉर्डर लगा रहे हैं और ये मेडिटेरेनियन सी की ओर बॉर्डर लगा रहे हैं। तो ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये हिंद महासागर है, इसका भी आप ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नामीबिया कहाँ सीमा साझा कर रहा है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा वो अटलांटिक में है, न कि लाल सागर में। ठीक, तो अब अगर आईएएस की परीक्षा में पूछा गया कि उत्तरी सागर किसके आसपास है, तो हो सकता है अगली परीक्षा में लाल सागर पूछ दे या फिर भूमध्य सागर के आसपास का पूछ दे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखकर चलनी है। और ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये केन्या है, केन्या याद रखिएगा, केन्या, केन्या कैपिटल नैरोबी है। तंजानिया, तंजानिया याद रखिएगा, तंजानिया। ये आपके देश दिखाई दे रहा है मोजाम्बिक है, ये मोडागास्कर है, यहीं से ये दोनों अलग हुए हैं। आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सीन बन रहा है, यहाँ पर फ्रैक्चर हो रहा है, ये अफ्रीका अलग हो रहा है। और आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जब अफ्रीका ये हिस्सा जो यहाँ से टूटकर अलग हो जाएगा। इसको हम सोमालिया भी कहते हैं, सोमालिया के नाम पर सोमालियन प्लेट भी कहते हैं। जैसे भारत भी एक अफ्रीका प्लेट का ही एक हिस्सा था, इंडो अफ्रीकन प्लेट, तो बाद में अलग हुआ और ये फिर इंडिया आज आप देख रहे हैं चाइना के टच कर रहा है, इंडियन प्लेट जो है उसके ऊपर चढ़ रही है, तो इस वजह से हिमालय वगैरह बना है। तो ये एक दूसरी बात है, लेकिन ये आपको समझने की चलना है कि यहाँ आगे इस वीडियो सीरीज में हम इसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे क्यों इस प्रकार से यहाँ पर बीच में जो है फ्रैक्चर हो रहा है, क्यों समुद्र खुल रहा है, समुद्र का पानी घुस रहा है और ये धीरे धीरे वहाँ पर पुल टूट रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो इन देशों में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान है, तमाम चीज़ें हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है मेडागास्कर है, ये मैंने अभी आपको बताया केन्या है, ये तंजानिया है, ये मोजाम्बिक है। ध्यान दीजिएगा, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी, ये मलावी है। ये छोटा सा देश जो आपको दिखाई दे रहा है मलावी है। ये आपका साउथ अफ्रीका है, ये स्वाजीलैंड है, साउथ अफ्रीका नीचे की ओर साउथ अफ्रीका याद रखिएगा। यहाँ से आपको मोदी जी ने बुलाया था चीता, उसी के नाम से इसको याद रखिए, नामीबिया हो गया। ठीक है, ये कंट्री जो आपकी है ये अंगोला है। ठीक है, ये अंगोला है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। 18वां कंट्री आपको जो दिखाई दे रहा है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये और ये कांगो है। ठीक है, कांगो, ये गैब्रोन है। ठीक है, लिब्रेविले इसकी कैपिटल है, तो गैब्रोन याद रखिएगा। तो हमने 20 देशों का लगभग अध्ययन किया है इसमें, आप एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, मोरक्को, मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए, मोरक्को। अगर मुझसे पहले बोल रहे तो और अच्छी बात है। मोरक्को, ये अल्जीरिया है, ये ट्यूनीशिया है, ये लीबिया है, ये मिस्र है, ये सूडान है, साउथ सूडान है, सोमालिया है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, केन्या है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक है, ये मलावी है, ये साउथ अफ्रीका इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्वाजीलैंड दिखाई दे रहा है, ये आपका नामीबिया है, ये आपका एक कंट्री है अंगोला, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, और ये आपका कांगो है, ये आपकी लिब्रेविले है। ठीक है, इसी कैपिटल, ये गैबोन है, एक देश है, इसी कैपिटल है लिब्रेविले। तो 20 देशों का आपने अध्ययन कर लिया। इनका हम राजधानी यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसका आप एक बार अवलोकन कर लेंगे और याद कर लेंगे। मोरक्को है, इसी कैपिटल रबात है। अल्जीरिया कैपिटल अल्जीयर्स है, इसी कैपिटल अल्जीयर्स है। ट्यूनीशिया कैपिटल ट्यूनिस है, इस देश की कैपिटल ट्यूनिस है। लीबिया कैपिटल ट्रिपोली है, लीबिया ट्रिपोली मैंने आपको बताया था। सूडान, मिस्र है, इसकी कैपिटल काहिरा आपको बताया गया था। सूडान की कैपिटल खार्तूम है, यहाँ पर सूडान है, इसकी कैपिटल खार्तूम है। ठीक है, साउथ सूडान है जुबा, इसकी कैपिटल साउथ सूडान कैपिटल जुबा है। ठीक है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सोमालिया है, सोमालिया कैपिटल मोगादिशु याद रखिएगा। एक दिशा में जा रहा है सोमालिया, इसलिए मोगादिशु, दिशा टूट रहा है ना, टूट के चला जाए किसी दिशा में। ठीक है, इथियोपिया कैपिटल अदिस अबाबा है, ये इथियोपिया है। इरिट्रिया है, 8वीं कंट्री आपकी इरिट्रिया दिखाई दे रही है, और इरिट्रिया कैपिटल अस्मारा है, ये आपको अस्मारा दिखाई दे रहा है, ये जिबूती है। ठीक है, जिबूती की कैपिटल जिबूती ही है। ठीक, इसके बाद ये आपको केन्या दिखाई दे रहा है, नैरोबी है। ठीक है, इसी कैपिटल आप याद रखिएगा, नैरोबी है। और तंजानिया कैपिटल आपको तंजानिया देश दिखाई दे रहा है, इसी कैपिटल डोडोमा है। ठीक है, उसके बाद मोजाम्बिक कैपिटल मापुतो आप याद रखिएगा। ठीक, और उसके बाद इथियोपिया मैंने आपको ऊपर बताया है, जिस बाबा उसी कैपिटल। नामीबिया कैपिटल विधोक है, ये नामीबिया है, इसी कैपिटल विधोक है। ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका कैपिटल प्रिटोरिया है। ठीक है, ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। ठीक है, इसका कैपिटल किनशासा है। ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है अंगोला है, इसका कैपिटल लुआंडा है। ठीक है, ये कांगो है, कांगो कैपिटल ब्राज़ीविले है। ठीक है, ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है कांगो है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ये आपको कांगो है। ठीक, इसी कैपिटल ब्राज़ीविले है, और ये गैबोन है, इसी कैपिटल लिब्रेविले है। तो ये 20 देशों का अध्ययन आपने इस वीडियो में किया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करिए। काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।